साइंस वर्सेस रिलीजन के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। साइंस वर्सेस रिलीजन की ये वीडियो सबसे हटकर है। आज तक आपने ऐसी कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी। आज हम विज्ञान और धर्म की वो सच्चाई आपको बताने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट ने ये सच्चाई कभी नहीं बताई होगी। अक्सर हमारे दिमाग में यह सवाल उठते रहते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई है, कैसे काम करती है, कितनी बड़ी है और इसका अंत कैसे होगा। पर क्या वाकई में हम इसका सच जान पाएंगे? दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हमें इस दुनिया के बनने की बहुत सारी ऐसी थ्योरियां दी है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी थ्योरी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाई है। क्या धर्म और साइंस कभी इन सवालों के जवाब दे पाएगी? चलिए जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि साइंस किस प्रकार काम करती है और क्या साइंस इस दुनिया की असली सच्चाई जान सकती है। इसे एक चींटी के उदाहरण से समझते हैं। एक चींटी को कहीं से चीनी का एक दाना मिलता है। इसके बाद चींटी जान जाती है कि चीनी एक खाने लायक चीज है और वह इसका उपयोग करना सीख जाती है। फिर चींटी के मन में यह सवाल आता है कि ये चीनी कैसे बनी होगी। एक चींटी कहती है कि चीनी गन्ने से बनी होगी, दूसरी कहती है कि किसी मीठे फल से बनी होगी और तीसरी कोई और थ्योरी देती है। हमें पता है कि चींटी की सोच समझ बहुत ही सीमित है और वो शायद ही कभी इस बात का पता लगा सके। इस सच्चाई को जानने के लिए उसे चीनी बनाने वाले इंसान की मदद चाहिए, क्योंकि इंसान के बिना चींटी को ये बात कोई नहीं बता सकता। ठीक इसी प्रकार इंसानों के जन्म से पहले ये पूरी दुनिया बन चुकी थी। पृथ्वी पर हमें सब चीजें बनी बनाई मिली। ये नदियाँ, ये पहाड़, पेड़ पौधे, सब चीजें। धीरे धीरे हम यह तो जान गए कि हमें इनका प्रयोग कैसे करना है, लेकिन अंत में हमारे मन में चींटी की तरह यही सवाल उठने लगे थे कि ये दुनिया कैसे बनी। और हमारे वैज्ञानिकों ने भी इस दुनिया के बनने की अनेक थ्योरियां दी हैं, जिनमें बिग बैंग को सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ साइंटिस्टों ने अगर एक थ्योरी को सच मान लिया है तो क्या वही अंतिम सच्चाई है? मैं तो ऐसा नहीं मानती। अगर इस दुनिया के बनने का 100% सच जानना है तो इसके लिए हमें या तो इस दुनिया को बनाने वाले से जानना होगा, अगर किसी ने इस दुनिया को बनाया है, या फिर इस दुनिया को खुद अपनी आंखों से बनता हुआ देखना होगा। पर क्या ये दोनों ही बातें संभव हैं? धर्म का रास्ता कहता है कि सिर्फ भगवान ही सब जानते हैं और साइंस का रास्ता कहता है कि अपनी आंखों से देखो फिर विश्वास करो। धर्म के रास्ते पर हम हजारों सालों से चले आ रहे हैं और भगवान से पूछते आ रहे हैं कि यह दुनिया कैसे बनी और कैसे इसका अंत होगा। पर क्या हमें कोई आज तक सही जवाब मिला है? अगर साइंस की बात करें तो इस दुनिया की असली सच्चाई को जानने के लिए हमें इस दुनिया को खुद अपनी आंखों से बनते हुए देखना होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इस दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अरबों साल पहले यह किस प्रकार बनी होगी। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। चलिए जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमें कोई भी चीज तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उससे टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है। इसी वजह से हमें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रकाश की भी एक गति होती है जो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी हम जो सूर्य देख रहे हैं वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले का देख रहे हैं। यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अगर हम इसके अंतिम छोर तक देख सके तो हम आज भी इस दुनिया को बनते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। 2016 में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने GN-Z11 गैलेक्सी की खोज की, जो 13.4 अरब साल पुरानी थी। इस दुनिया की अनुमानित आयु 13.7 अरब साल है, यानी 13.4 अरब साल पहले की शुरुआती दुनिया को देखने में हम कामयाब हुए हैं। इस आकाश गंगा में हम नए सितारों को बनते हुए देख सकते हैं। जिस प्रकार हम जन्म लेते हैं, फिर जवान होते हैं और अंत में बूढ़े होकर मर जाते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया की हर चीज जन्म लेती है, जवान होती है और फिर इसका अंत हो जाता है। हमारा सूर्य 4.5 अरब साल पुराना है और अभी जवान है। इसका अंत 10 से 11 अरब साल की उम्र में होगा, यानी हमारे पास वो संभावना है कि हम 13.7 अरब साल पहले की ये दुनिया कैसे बनी थी इसे देख पाए। अभी हमारे पास सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप हब्बल टेलीस्कोप है।
जिसे हमने 1990 में लॉन्च किया था। दुनिया के सभी रहस्यों को जानने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए। इसी कमी को पूरा करने के लिए दुनिया भर के देश मिलकर एक बहुत बड़ा स्पेस टेलीस्कोप बना रहे हैं, जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो हब्बल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, जिसे इसी साल लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है कि इस टेलीस्कोप के बाद हम यह जान पाए कि यह दुनिया सच में कैसे बनी। अब हम चींटी वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। मान लो चींटी अपनी पूरी मेहनत के बाद वहां तक पहुंच गई जहां चीनी बन रही थी और वह जान गई कि चीनी किस प्रकार बनाई जा रही थी। लेकिन क्या चींटी यह जान पाएगी कि वह चीनी क्यों बनाई जा रही थी और उसे बनाने वाले को इसका आइडिया कैसे आया और खुद चींटी को क्यों बनाया गया था। जब मैंने विज्ञान की काफी किताबें पढ़ ली थी तो मुझे लगने लगा था कि साइंस ही अंतिम सच है। कभी हम सोचते थे कि हमारी पृथ्वी ही पूरी दुनिया है और ये चांद सितारे इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि हमारी पृथ्वी तो सिर्फ एक ग्रह है और हमारा सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है और हमारे सूर्य से भी हजारों गुना सितारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आज तक हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक हम जिस ब्रह्मांड को देख पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, यानी इस ब्रह्मांड के आगे हम एक चींटी से भी तुच्छ प्राणी हैं। इसकी विशालता और इसमें छिपे रहस्य को देखकर मेरा वो सारा स्वाभिमान खत्म हो गया जो मेरे अंदर साइंस की किताबें पढ़कर आ गया था। अब मैंने जाना है कि साइंस दुनिया के जितने रहस्य सुलझा रही है, असल में हम उतने ही ज्यादा रहस्य में उलझते जा रहे हैं। पहले हमारी सोच का दायरा सिर्फ पृथ्वी, चांद, सितारों तक ही सीमित था, लेकिन आज हम असंख्य सितारे और अरबों खरबों आकाश गंगाओं तक के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमने इस दुनिया को जितना जाना उतने ही ज्यादा सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो गए। हैरानी की बात यह है कि जिस दुनिया को हम देख सकते हैं वो असल में इस दुनिया का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है जिसे हम ठीक से जानते भी नहीं। यही सब देखकर मन में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी और जटिल दुनिया के होने का क्या मतलब है। हमारी पृथ्वी इस दुनिया की विशालता के आगे एक धूल के कण के भी बराबर नहीं है। पृथ्वी पर हम जो भी चीजें देखते हैं उनके होने का एक मतलब है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, नदियाँ, पहाड़, हवा, पानी, कुछ भी हो। लेकिन जब हम इतनी बड़ी दुनिया को देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। यह ऐसी कोई शक्ति है जिसकी वजह से ये सब हो, जिसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि इस दुनिया में हर चीज के होने का एक मकसद है। साइंस जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो हमें बहुत से सवालों के जवाब दे चुकी है और सही से काम भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि साइंस हमें सिर्फ यह बता सकती है कि ये दुनिया कैसे बनी, लेकिन यह दुनिया क्यों बनी और हम सबका और इस दुनिया के होने का क्या मतलब है, यह कभी नहीं बता पाएगी। क्योंकि एक चींटी यह जानने में तो कामयाब हो सकती है कि चीनी कैसे बनी, लेकिन यह नहीं जान पाएगी कि चीनी क्यों बनाई गई, क्योंकि इसका जवाब उसे बनाने वाला ही दे सकता है। जब से इंसान में दिमाग का विकास हुआ है तब से वह इस दुनिया के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लाखों साल बाद भी हम इस दुनिया का 1% सच भी नहीं जान पाए। मुझे लगता है कि हमारी पृथ्वी की उम्र ही कम पड़ जाएगी, लेकिन हम इस दुनिया के तमाम रहस्य को नहीं जान पाएंगे। मैंने तो यही जाना है कि साइंस जो कर रही है वो बिल्कुल सही है, पर साइंस को पढ़कर कभी हमारे अंदर इतना घमंड ना हो कि हम उन चीजों को भुला दें जिनकी वजह से हम आज इस दुनिया में हैं। साइंस की वजह से हम आज भौतिक चीजों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप से भी दूर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें अध्यात्मक और साइंस दोनों की जरूरत है, क्योंकि साइंस ने हमें यह तो जरूर बताया है कि हमारा शरीर एटम से मिलकर बना है, लेकिन कभी यह नहीं बता पाया कि हमारे शरीर में हमारी कॉन्शियसनेस कैसे बनती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। इसलिए हमें भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी जरूरत है। साइंस का यूज हमने हमारी जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए किया, लेकिन असल में इसका उल्टा हुआ। आज हम दिन रात भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सुख और चैन नहीं।
वही धर्म ने भी हमें हजारों सालों में कुछ ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए। दोनों में कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला आपको करना है। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि हमारे जीने का मकसद पैसा है या शांति या फिर कुछ और। फ्रेंड्स, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।